वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों के हिसाब से चुनावी रणनीति बना रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी की उन 9 सीटों को लेकर प्लान बनाया जो बीजेपी लंबे समय से जीतती आ रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 9 गढ़। अब की बार दिलचस्प होगा 2023 का रण। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी अपने अपने गेम प्लान को जमीन में उतारने की कवायद में है। इस बीच विधानसभा चुनाव में मिशन 75 में जुटी कांग्रेस की नजर बीजेपी के 9 गढ़ पर है। दरअसल ये बीजेपी के वो 9 गढ़ हैं जहां वो लगातार जीत रही है या इक्का दुक्का बार ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक 2003 से राजनांदगांव और रायपुर दक्षिण में बीजेपी लगातार जीत रही है। 7 सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी को सिर्फ 1 या 2 बार हार मिली है। इन सीटों पर किला फतह करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने इन सीटों पर नए सिरे से पैनल तैयार किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की सीट को लेकर खास प्लान है। यहाँ इनके खिलाफ किसी भी चुनाव में हारे उम्मीदवार को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। वर्तमान में बीजेपी के 13 विधायक हैं, लेकिन 9 विधायक ही 2 से 3 चुनाव जीते हैं। कांग्रेस की नजर राजनांदगांव, रायपुर दक्षिण, कुरुद, बिल्हा, मुंगेली जैसी सीटों पर है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मंशा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ऐसे मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएं जो उनके क्षेत्र में उन्हें बांधने में सफल रहे। बहरहाल बीजेपी के 9 गढ़ यानी मजबूत 9 सीटों की बात करें तो राजनांदगांव, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2003 में यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर उदय मुदलियार को जीत मिली थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2008 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की। रायपुर दक्षिण, यहाँ से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 चुनाव जीतने वाले प्रदेश के इकलौते नेता हैं। बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के मजबूत रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। कुरुद से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर विधायक हैं। पिछले 4 चुनाव में 3 बार चंद्राकर को जीत मिली है। सिर्फ 2008 के चुनाव में चंद्राकर कांग्रेस के लेखराम साहू से हारे थे। अजय चंद्राकर अभी बीजेपी के आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। बिल्हा, यहाँ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक विधायक हैं। राज्य गठन के बाद हुए 4 में से 2 चुनाव धर्मलाल कौशिक ने जीते हैं। मुंगेली, यहाँ 2003 में कांग्रेस के चंद्रभान को जीत मिली थी। उसके बाद से हुए 3 चुनाव में बीजेपी के पुन्नूलाल मोहिले को जीत मिली। रमन सरकार में मोहिले मंत्री भी थे और लोकसभा सांसद भी रहे हैं। वैशाली नगर, यहाँ से बीजेपी के विद्यारतन भसीन विधायक थे। फिलहाल भसीन के निधन के बाद ये सीट खाली है। 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ से सरोज पांडे विधायक बनी थी। बिंद्रनवागढ़, यहाँ से बीजेपी के डमरूधर पुजारी विधायक हैं। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी यहाँ कांग्रेस को शिकस्त दे रही है। इस सीट से गोवर्धन मांझी और डमरूधर की टिकट की अदला बदली कर बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है। मस्तूरी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के कृष्णमूर्ति बांधी विधायक हैं। 2013 को छोड़कर बांधी 2003 से लगातार यहाँ जीत रहे हैं। वहीं बेलतरा से बीजेपी के रजनीश सिंह विधायक हैं। 2008 के परिसीमन के बाद हुए 3 चुनाव से यहाँ बीजेपी जीत रही है। इस सीट का प्रतिनिधित्व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान करते थे। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेताओं को टिकट देने के लिए कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की 3 दौर की बैठक हो चुकी है। माना जाता है कि बीजेपी के मजबूत नेता रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में कांग्रेस की लहर चली थी, जिसके चलते हुए 90 में से 68 विधायक जीत कर आए थे। भाजपा के वर्तमान में जो 13 विधायक हैं, उनकी अपनी जनछवि है, क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता है और विकास कार्यों के दम पर भी कहें तो उनकी एक अलग छवि बनी, जिसके चलते हुए अपने कांग्रेस की लहर में भी वे जीतने में सफल हुए थे। इनमें रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, कृष्णमूर्ति बांधी या पुन्नूलाल मोहली ऐसे नेता हैं जो भाजपा के एक आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। इनको पराजित करना कांग्रेस के लिए फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है और क्या प्रत्याशी इस क्षेत्र से निकाल पाते हैं या आयातित करते हैं, ये कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है।
2023 की टक्कर में बढ़त बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे की कमजोर और मजबूत सीटों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं। जहाँ पे हमारे विधायक नहीं है 19 जगह, उन सीटों को तो हमें अगली बार जीतना ही है। अगली बार हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है कि अब की बात 75 पास, हम 75 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। जनता का जो भरोसा दिख रहा है, जनता का जो विश्वास दिख रहा है, जिस प्रकार से राहुल जी की, प्रियंका जी की, खड़गे जी की, माननीय भूपेश बघेल जी की सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं, उससे हमें भरोसा है कि बात हम 75+ सीटों के साथ सरकार में आएंगे। और इसके लिए हमने अपनी कार्य योजना बना ली है। हमारी चुनाव समिति लगातार मंथन कर रही है, विभिन्न कमेटियां मंथन कर रही हैं। हम बूथ लेवल के अपने कार्यकर्ताओं के साथ में संकल्प शिविर कर रहे हैं। तो हमारे पास में अपने सरकार के पिछले 5 साल के काम हैं और इसके साथ ही हमारी एक मजबूत जो कार्यकर्ताओं की फौज है, उसकी बदौलत हम 75 सीट का आंकड़ा पाते हैं। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सीट के लिए रणनीति बना रही है। मतलब वो स्वीकार कर चुकी है कि उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पाटन क्षेत्र में फंस गए हैं और जैसा कि जनमानस में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री जी अपना क्षेत्र बदलने वाले हैं, ये आज की घटना से एक बार फिर साबित हो गया। कांग्रेसियों पहले अपनी सीट तो बचा लो, जनता से झूठ बोलकर एक बार सत्ता पा तो गए हो, लेकिन जिस प्रकार से वादा खिलाफी, महिलाओं से वादा खिलाफी, युवाओं से वादा खिलाफी, कर्मचारियों से वादा खिलाफी जैसा जनाक्रोश पूरे प्रदेश में फैल गया है, उससे आपकी घबराहट स्वाभाविक है और ये आज की जो रणनीति बना रही है आपकी घबराहट को ही परिलक्षित करती है। 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन करने के बाद 2018 के चुनाव में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई, लेकिन बीजेपी को कार्डर बेस्ड पार्टी माना जाता है। कांग्रेस इससे अनजान भी नहीं है। यही वजह है कि 2023 के दंगल में बीजेपी के कमजोर और मजबूत पक्ष को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस चुनावी चौसर बिछा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।